कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिले तो बत्ती जलती है, अब नेगेटिव नहीं होगा तो नहीं हो सकता। आज की शाम की खूबसूरती ये थी कि हमारे देश के सबसे बड़े जो लेजेंड्स हैं लिटरेचर के, वो दोनों इकट्ठे एक साथ हमारे सामने बैठे हुए थे और उनकी बातें और उनकी पोएट्री सब सुनने का मौका मिला। तो जो आते जाते हैं नहीं, वो बड़े शर्मीले आदमी हैं, घर में ही रहते हैं, तो वो आए, उन्होंने अपने हाथ से किताब यहाँ रिलीज की। इनकी अगर आप 5,000 10,000 रुपीज पर टिकट भी अगर रखते हैं इस इवेंट का तो बहुत किताब की तारीफ ये है कि जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो बातें बड़ी कमाल की हैं। सबसे पहले तो जावेद साहब की ही तारीफ है कि उनके 3-4 जुमले थे मुझे। उन्होंने बहुत फेमसली ये कहा है कि जिस समाज में माँ पूजी जाएगी वहाँ तो औरत का बुरा हाल होना ही है। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी ये लिखी कि इसी बुक में मैंने पढ़ा कि सोसाइटी इज अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस ऑन फिल्म्स। हम इसमें तबसरा चाहेंगे कैसे। और तीसरी बात बहुत अच्छी जिन्होंने बहुत सालों से पहले ही कही थी कि जिंदगी क्या है, कुछ ना हुआ क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जिंदगी से क्यों डरे, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो ये तो हुई जावेद साहब की बात। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, गुलजार साहब हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं और फरिश्ता से बचे ना है इनका। जब ये कलम पन्ने पे लिख देते हैं तो जादू होता है। अच्छा अभी सब पता चल जाएगा। तो हमारे साथ बैठेंगे। और हाल ही में उनकी फिल्म देखी होगी आपने, डार्लिंग्स में गुलजार साहब ने अब्यूज के बारे में बात की। सोचिए, जिसने ये कहा था कि आंखें चाय की प्याली से उठे तो सीधा दिल में उतरे, और जिसने ये कहा था कि न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने खूबसूरत खूबसूरत बातें ऐसी की हैं जो आपको इश्क करने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आप रूमानी मिजाज के नहीं भी हैं तो भी अगर आप गुलजार साहब की किताबें पढ़ें, उनके गीत सुने तो मजा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बैठने से पहले सबसे पहले गुलजार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ईद के चांद की मिनिमम गारंटी ये है कि वो साल में एक बार दिखाई देता है। ये मिनिमम गारंटी भी इनसे नहीं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आते जाते नहीं है ज़्यादा, और ये बहुत मुझे खुशी है और बहुत एक्साइटमेंट है कि गुलजार साहब ने यहाँ आना शुरू किया, और ये किताब यहाँ आज जो इसका इजरा होगा वो गुलजार साहब के हाथ में होगा। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितनी किताबें आपके लिए लिखी जा चुकी हैं, आपने खुद भी किताबें लिखी हैं। खासतौर से अगर इस किताब के मुताबिक बात करें तो क्या ये किस हद तक आपकी ज़िंदगी में झांकने में ये किताब सक्सेसफुल है? देखिए, जैसा कि शबाना जी ने कहा, वैसे तो इसी तरह से नरसिंह होता है आदमी अपने बारे में लिखी हुई किताब के बारे में बात करें, लेकिन ये कि ये एक वाकई कोलाज है। और ये मैं दाद दूंगा अरविंद जी की मेहनत का कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिले। कुछ लोग जो बहुत दूर थे और कुछ लोग जो मिलते मुश्किल से हैं। सब मसरूफ़ लोग हैं मुंबई में, किसके पास वक्त है, मगर किसी न किसी तरह से उन्होंने हर इंसान से जो मेरी ज़िंदगी से गुजरा या मैं उसकी ज़िंदगी से गुजरा, उससे कुछ ना कुछ बात की। और वो बात अब वो तो जो कह रहा है वो कह रहा है, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि नहीं हूँ। उससे कहिए कि ये रखा है वो कहे, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वो तो उसमें तो कोई सवाल नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू किया इस किताब के लिए, तो फिर मेरे बस में था कि मैं जो चाहूँ ना कहूँ, जो दिखाऊँ जो छुपाऊँ वो मेरे हाथ था। तो और जो दूसरे बोल रहे हैं उस पर मेरा कोई हक नहीं होता किसी भी सेंसर का। आजकल तो हर एक के पास सेंसर का हक हो गया है, लेकिन मेरी बात मैं नहीं महसूस करता कि मैं अगर कोई मेरे बारे में राय दे रहा है तो मैं उसमें से कहूँ कि ये जुमला निकाल दीजिए। तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसको देखने की। मैं एक एक झलक कभी कभार ये मुझे दिखाते रहे। तो इंदौर में रहते हैं, कभी आते थे, लोगों से मिल के चले जाते थे, बगैर मुझसे मिले। लेकिन फिर कभी जब आते थे तो फिर दिखाते थे कि मेरा फलां से इंटरव्यू हुआ, ये बात हुई है, बगैर तफसील में गए।
तो मुझे अंदाजा था कि ये बहुत लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने आज से कोई 20 दिन पहले या 22 दिन पहले ये किताब देखी, तब मुझे समझ में आया कि तो इन्होंने पता नहीं कितना इतना बड़ा कैनवस बना दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार भी हुआ और शर्मिंदा भी हुआ और डरा भी कि ये तो सबका सब सामने आ गया। मैं गुलजार साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। कई लोग ये भी सोचते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों से और शायद मुझे ऐसा समझ में आया उनकी बातों से, कई लोग आपको प्रोफेशनल राइवल समझते रहे कई सालों तक कि भाई ये तो दोनों एक ही तरह के दो लिखने वाले हैं, इनकी तो आपस में दोस्ती नहीं होगी। अब हकीकत आपको पता है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा है पिछले कई साल में? देखिए, एक तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है, मतलब मुझे कभी एक सेकंड को नहीं लगा कि हमारी रिलेशनशिप की इस तरह की कोई तनाव है, तलखी या कोई एक मुकाबले का मिजाज है ही नहीं और है ही नहीं। और दूसरी सच बात यह है कि हमारा लिखने का अंदाज भी बहुत अलग है, बहुत अलग। एक ही बात कॉमन है कि दोनों अच्छा लिखते हैं। बाकी जो है आपकी जगह कितना मैं इंसाफ करूँगा, झूठ तो नहीं बोलने लगूंगा ना, तो ये बिल्कुल और कोई सवाल ही नहीं, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि आप ये देखिए, हमेशा जो वाकई अच्छे जैसे फैज़ और मजाज बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन दोस्त थे। या आपने देखिए कैफी साहब और सलाल जाफरी, सगे भाइयों जैसा रिश्ता था उनका। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक लोकेशन में हैं, एक काम में हैं, तो आप दूसरे से जलने लगें। हसद सिर्फ उस आदमी में आ सकता है, जेलसी सिर्फ उस आदमी में आ सकती है जिसमें कहीं कुछ खुद एतमादी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वरना जो अच्छा काम देखे वो तारीफ करें। मैं तो कितनी बार हुआ, गुलजार साहब से पूछिए कि मैं एक गाना सुन रहा हूँ जो इन्होंने आज से 20 साल पहले लिखा था, कहीं मुझसे मिस हो गया और उसका एक अंतरा मैं सुन, तब मुझे समझ ये किसका गाना है, ये तो गुलजार साहब। मैंने इन्हें फ़ोन किया कि गुलजार साहब ये गाना आपने कब लिखा है, ये नहीं पूछा कि आपका गाना है कि नहीं। और ये तो कमाल का अंतरा है, ये सही कह रहा हूँ बड़े साहब। तो ये तो आप अगर एक अच्छी चीज को अच्छी चीज नहीं समझ सकते, अच्छे काम को अच्छा काम नहीं समझ सकते, तो ये आपकी बदनसीबी, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। बल्कि ये अर्ज करूं कि मुझसे जो अक्सर कहा जाता है, मेरे कहा जाता है कि आप अच्छा गाना लिखते थे, मोरा गोरंग ले ले मुझे शाम रंग दे दे, अभी अरे बीड़ी जलाए जिगर से पिया कहाँ से आ गया, ये आप करने लगे। और मुझे जावेद साहब ने दी थी, और यकीन मानिए कि बहुत से जो ऑडियंस में बैठे हुए पूछते हैं, और जब मैं उन्हें कहता देखे ये तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आया, मुझे तो गवाही मिल जाती है। जयपुर में एक बात है, हम लोग एक ही स्टेज पे जयपुर में थे और किसी ने कहा, तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं रश करता हूँ, ऐसे नहीं है कि ये गाना उन्होंने लिखा, काश मैंने लिखा होता। ये कमाल का गाना है। वो गाने को देख के आप कह सकते हैं कि फिल्म के लिए लिखा गया है। वो गाने की एक एक लाइन ऐसी है जो ऐसा लगता है कई सौ साल से लोग गा रहे हो। ये फोक सॉन्ग। और बत्ती तो वहाँ भी जल गई थी। कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिले तो बत्ती जलती है, अब नेगेटिव नहीं होगा तो नहीं हो सकता। मेरा भी इसमें पुरानी ना जाने कहाँ तस्वीरें जमा की हैं, वो इसमें है। ये बड़ी कमाल की किताब उसने बनाई, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मैं आभारी हूँ गुलजार साहब का भी, जो आते जाते हैं नहीं, वो बड़े शर्मीले आदमी घर में ही रहते हैं, तो वो आए, उन्होंने अपने हाथ से किताब यहाँ रिलीज की और कुछ बड़ी अच्छी बातें भी की उन्होंने, जो उन्होंने रिकॉर्ड की। मैं तमाम लोग मेरे दोस्त यहाँ आए थे और प्लीज आए थे, उनका मेरे जुम्मे
और वो लोग जो मंच पे बैठे हैं, सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये किताब अच्छी लगे। गुलजार सर और आपकी जो कहानी इतनी कामयाब रही थी जो लोगों को काफी पसंद आती। आप दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे को ब्लेंड क्या हो सकती है, ऐसी थी उसके बारे में बताओ। अरे वो आप बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊँ, हम लोग तो बातें कर रहे थे। आपको कैसी लगी ये बताइए। बेहद खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे आज जादूनामा के बुक लॉन्च में बुलाया गया और गुलजार साहब के हाथों इस बुक का लॉन्च हुआ और जावेद साहब और गुलजार साहब की जो दोस्ती है, उनकी जो शख्सियत है, उनके बीच में जो बातें हुई वो सुनने का मौका मिला। पहले क्या कहेंगे आप, आज जावेद जी का बुक लॉन्च था, कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च है, क्या कहेंगे उसके बारे में मैं आप? कहूँगी कि ये बुक बहुत प्रेशियस है, सबको लेनी चाहिए। इसमें बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो आप अंदाज़ा नहीं कर सकती। और आज जो इवेंट हुआ है गुलजार साहब और जावेद अंकल का साथ में, इनकी अगर आप 5,000 10,000 रुपीज़ पर टिकट भी अगर रखते हैं इस इवेंट का तो बहुत it होता। जावेद साहब की पर्सनालिटी, शख्सियत जो है उनमें उसे कुछ चंद लफ्ज़ों में समेटना नामुमकिन है, लेकिन मुझे लगता है ये खूबसूरत सी किताब ज़रूर एक सफ़रनामा होगी उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के पूरा जो सफ़र रहा है उसके बारे में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे लेकर और इसे पढ़ने के लिए। उनकी मुझे साइन भी मिली है अभी इस पर। और मुझे लगता है आज की शाम की खूबसूरती ये थी कि हमारे देश के सबसे बड़े जो लेजेंड्स हैं लिटरेचर के, वो दोनों इकट्ठे एक साथ हमारे सामने बैठे हुए थे और उनकी बातें और उनकी पोएट्री सब सुनने का मौका मिला। तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऑनर रहा आज यहाँ पर आना और बहुत ही मैजिकल सी शाम।